राधे राधे। आज 78वां इंडिपेंडेंस डे है। हमारे इस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक आज देशवासी मना रहे हैं। इस खुशी में कि हम स्वतंत्र हो गए हैं अंग्रेज़ों के शासनों से। जो उनका शासन चल रहा था तो उससे हम जो मुक्त हुए, 78वां इंडिपेंडेंस डे इस बार हम मना रहे हैं। लेकिन विचार करने का विषय तो ये है, भले ही देखिए ऑफिशियली आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन वास्तव में अगर हम विचार करें मानसिक रूप से, मेंटली, प्रत्येक व्यक्ति 99.9% आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। क्या प्रमाण? क्योंकि उन्हीं के कल्चर को अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और देखिए, आप किसी भी देश में जाइए, सभी देश का एक एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है और प्रत्येक देशवासियों को अपने लैंग्वेज पर गर्व होता है। ठीक है, फ्रांस जाओगे, फ्रेंच बोलेंगे, उनको उसी लैंग्वेज में ज़्यादा गर्व महसूस होता है। अब स्पेन जाओगे, स्पेनिश वहाँ पर बोलेंगे, अपने ही लैंग्वेज पर गर्व रहता है। लेकिन ये एक देश है जहाँ पर हमारा हिंदी है राष्ट्रभाषा, लेकिन जो हिंदी बोलता है उसे लोग बहुत हीन नज़रों से देखते हैं, नीच नज़र से। हिंदी बोलता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता, ये कुछ नहीं जानता है। ये दुर्भाग्य है, ये गुलामी नहीं है तो क्या है? आप अपने ही देश में रहकर अपने देश के भाषा पर, अपने ही देश के परंपरा पर अगर आपको गर्व नहीं है, गौरव नहीं है, तो आप तो आज भी गुलाम हो। और ये बहुत बड़ा, हम तो कहेंगे ऐसे लोगों को कृतघ्नी है, क्योंकि अपने ही देश में रहकर जो अपने देश का सम्मान ना कर सके वो कृतघ्नी नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा? हम ये नहीं बोलते हैं कि आप इंग्लिश मत बोलिए, हम तो बोलेंगे आप 50 लैंग्वेज के विद्वान हो जाइए, बड़े विद्वान हो जाइए, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, सब कुछ सीख जाइए। लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ही लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए। तो भले ही इंडिपेंडेंस डे लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज भी मानसिक रूप से मोस्ट ऑफ द पीपल गुलाम ही हैं। इतना ही नहीं, और वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। अपने परंपरा पे, अपने ऋषि मुनियों के ऊपर विश्वास नहीं है। वहाँ का अगर कोई विद्वान, मतलब नाम मात्र का विद्वान, कुछ झूठ भी बोल दे तो लोग उसे अपना आदर्श मान लेते हैं। और हमारे देश में इतने ऋषि मुनि हुए हैं, इतने दिव्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास बाइबल के ऊपर है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि व्यक्ति आज भी मानसिक रूप से उन्हीं के गुलाम हैं। इसलिए अगर विचार किया जाए, कौन स्वतंत्र है बताइए? केवल ऑफिशियली स्वतंत्रता दिवस मनाने से तो आप स्वतंत्र नहीं हो जाते। मानसिक रूप से आपको स्वतंत्र बनना पड़ेगा, अपने विचारों से आपको स्वतंत्र बनना पड़ेगा। विचार तो आज भी उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के गुलाम जैसा ही है। और देखिए, लोग कहते हैं हम किसी के आगे नहीं झुकते, हमें स्वतंत्रता ही प्रिय है। सपोज आपको किसी ने बोल दिया मूर्ख या कुछ गाली दे दिया, तुरंत आग लगेगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ये क्या है? आप क्रोध के अधीन हो गए। उसके एक वाक्य ने इतना आपको टेंशन क्रिएट कर दिया कि आग बबूला आप हो जा रहे हो। तो आप क्रोध के तो अधीन हो, फिर आप कहाँ स्वतंत्र हो? बहुत ही बिरले व्यक्ति ही स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र अर्थात क्या? आनंद प्राप्त कर लेना, अपने स्वरूप में रमण करना, अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर लेना। हमारा स्वरूप ये तो नहीं है काम के अधीन हो जाना, क्रोध के अधीन हो जाना। सपोज किसी के पास 20 लाख का कार है, उसके सामने से 60 लाख का कार गुजरा, तो तुरंत उसके मन में अब ये 20 लाख वाला कार के प्रति कोई मतलब खुशी नहीं, अब उसको वो चाहिए। तो ये जो लोभ है, प्रत्येक व्यक्ति इस लोभ के अधीन है। सपोज किसी के पास कुछ नहीं है और उसके पास कोई बैठा है, उसके पास बहुत कुछ है, तो उसके वस्तु को देखकर, उसके सब कुछ मतलब हाव भाव को देखकर ईर्ष्या करना, अरे यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास बहुत कुछ है, तो आप ईर्ष्या के अधीन हो। तो स्वतंत्र है कौन? तो सभी तो इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, अहंकार, ये सब के अधीन है। सभी सब के अधीन है। बोलते हैं हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अरे तुम काम क्रोध के आगे तो झुक जा रहे हो, फिर तुम कहाँ के स्वतंत्र हो?
स्वतंत्रता होना इतना आसान बात तो नहीं है। देखिए, हम और आपका स्वरूप तो है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता मतलब क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाना और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। हम और आपका स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, इसको पहचान लेना और भगवान को प्राप्त कर लेना, उनके दासत्व को प्राप्त कर लेना, ये हो जाएगा, आप स्वतंत्र हो गए। तो ऐसे तो बहुत ही बिरले जीव हैं। इसलिए वास्तव में यदि स्वतंत्रता का विचार किया जाए तो महापुरुष ही स्वतंत्र है। महापुरुष को छोड़ के तो संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं, माया के अधीन है, काम क्रोध लोभ के अधीन है। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि वास्तव में आपको स्वतंत्रता मिले, भगवान की शरणागति करो। आप ये मत समझो कि भगवान की शरणागति नहीं करके भी हम स्वतंत्र हो जाएंगे, असंभव। अरे स्वतंत्रता मतलब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और आपका स्वरूप ही है भगवान का दास। प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जीव कहे, कोई मनुष्य कहे, कोई पशु पक्षी कहे कि हम भगवान के दासत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। हो ही नहीं सकता। तुम दास थे, दास हो, दास रहोगे। क्यों? क्योंकि आनंद के दास हो। अब बताओ कौन आनंद नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति आनंद के पीछे भाग रहा है, सुख के पीछे भाग रहा है। तो सुख के दास तो आप हुए, और सुख है कौन? रसो वैषः, भगवान सुख हैं, भगवान आनंद है। इस नाते प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, और इसी का ज्ञान हो जाना और इसी स्वरूप को प्राप्त कर लेना, यही है स्वतंत्रता। इसलिए यदि वास्तव में आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो भगवान के अधीन हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम ये मत समझो कि हम किसी के अधीन हो रहे हैं। अरे तुम्हारा स्वरूप ही वही है। तुम चाहकर भी इससे मतलब मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आनंद चाहते हो भाई। बस दिक्कत क्या है? अभी व्यक्ति माया में सुख को ढूंढ रहा है, इस वस्तु में मुझे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति में मुझे सुख मिलेगा, और वो दुखी हो रहा है। तो यहाँ जो आप सुख भाग रहे हो, सुख के पीछे, मतलब सपोज किसी को कोई वस्तु प्रिय हो गया, कोई वस्तु उसको पसंद है, तो उसकी प्राप्ति में वो सोच लेता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा। ये आपका भ्रम है, और ये ही माया है। तो ऐसे अगर रहोगे, वस्तुओं से या व्यक्तियों से अगर सुख को प्राप्त करने के बारे में सोचोगे, नहीं प्राप्त हो सकता। और सदा पराधीन तुम थे, है और रहोगे, अर्थात माया के अधीन थे, है, रहोगे। इसलिए अगर स्वतंत्र होना चाहते हो, भगवान की ओर निहारो, भगवान की शरणागति करो। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान, जुष्टम यदा पश्यतन्यमेशम अस्य महिमानमेति बितशोकः। यदि शोक रहित होना चाहते हो, यदि वास्तव में चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपके ऊपर किसी प्रकार का भी प्रेशर ना रहे, अपने आनंद में रहो और सदा को दिव्य आनंद मिल जाए, भगवान की शरणागति करो। वहां ये मत सोचिए कि आप भगवान के अधीन हैं। अरे आपका स्वरूप ही यही है, क्योंकि आप आनंद के अधीन हैं या नहीं है। ऐसा विश्व में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी जीव नहीं है जो ये बोले कि हमें आनंद नहीं चाहिए। आनंद तो चाहिए, क्योंकि आप आनंद से निकले हो तो आनंद ही चाहोगे आप। तो उसी आनंद की शरणागति कर लेना, यही स्वतंत्रता है। और उसको छोड़ के माया की शरणागति करना, संसार में आनंद को ढूंढना, यही परतंत्रता है, यही परतंत्र है। इसलिए अपने असली वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, भगवान की ओर निहारिए। अभी जीव का पोजीशन कैसा है? पीठ कर रखा है जीव। ये भगवान है, ये जीव है, ये जीव भगवान की ओर पीठ कर रखा है। तो वेद में क्या कहा गया? समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान, जुष्टम यदा पश्यतन्यमेशम अस्य महिमानमेति बितशोकः। श्वेताश्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय का 7वां मंत्र, और यही मंत्र मुंडकोपनिषद के 3रे मुंडक के पहले खंड का 2रा मंत्र। बस सामने हो जाना है। जीव अभी माया के अधीन मीन संसार को अपना मान रहा है। ये ज्ञान हो जाए कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा, और यहाँ जितना तुम किसी के अधीन रहोगे उतना ही दुख मिलने वाला है। यहाँ सुख नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख चाहिए, अपने स्वरूप को पहचान लीजिए। आपका स्वरूप माया का दास बनना नहीं है, भगवान के दास हो आप। तो इस ये ज्ञान हो जाना और इसी के अनुसार चलना, और एक दिन उस लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर लेंगे तब हम और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। उससे पहले तो केवल भ्रम ही है स्वतंत्रता होने का।
वास्तविक स्वतंत्रता तो भगवान की भक्ति में ही है, भगवान की प्राप्ति में ही है, क्योंकि वहीं आपको पूर्ण आनंद मिलने वाला है, पूर्ण विराम मिलने वाला है। उससे पहले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कर लीजिए। राधे राधे।